नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की टॉपर सीरीज का 14वां वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब पार्ट 14 अपने आ चुका है और इसमें टॉप कराने वाले पर्सन मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। 100% कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को रट लो, आपका नाम जो है फर्स्ट सेकंड में आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। साथ ही साथ आपके लिए अपनी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। पार्ट 14 है, इससे पहले अपने 13 पार्ट्स आ चुके हैं और साथ ही 4 मॉडल पेपर के वीडियोज़ आ चुके हैं। और साथ ही जो अपनी सिलेबस सीरीज़ है उसके चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, बारदौली, एसईओ, खिलाफत, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता, दांडी यात्रा, सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कल वाली क्लास में कंप्लीट कर दिया। तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही फर्स्ट कमेंट में, ठीक है। उसी के साथ एक बात ध्यान में रखना, अगर आप सीरियसली सर्वोदय की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सर्वोदय की तैयारी अगर आप सीरियसली कर रहे हो तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको इन सभी की पीडीएफ्स मिल जाएगी। साथ ही आपको मेरे कुछ नोट्स मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, जिसकी भी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जाते हो तो फर्स्ट कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। जो अपना फर्स्ट कमेंट होता है उसमें आपको लिंक मिलेगी। साथ ही अपने एक क्विज़ ग्रुप बना रखा है, क्विज़ ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम का क्विज़ ग्रुप, जिसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें डेली शाम को 8:30 पर टेस्ट होता है, ठीक है, 8:30 बजे आपका टेस्ट होता है। शानदार टेस्ट होता है, शानदार। उसमें क्वेश्चंस आते हैं और डेली टॉपर्स का नाम अनाउंसमेंट भी किया जाता है। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब बहुत कम टॉपर्स आ रहे थे और टॉपर जो आ रहे थे वो फिक्स थे। अभी कल जो टॉपर्स रहे थे सेकंड क्विज़ के, उनका नाम था नरपत सिंह भाटी, ठीक है। साइड वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। नरपत सिंह भाटी उनका नाम था। और जो पहली वाली क्विज़ में जो टॉपर सीरीज़ में जो रहे थे वो थे लवेश चौधरी, ठीक है, लवेश चौधरी, ठीक है। तो देखो, कोई फिक्स नहीं है, टॉपर बदलते रहते हैं, शानदार तरीके से क्विज़ होती है और सभी के नंबर पूरे में से पूरे वहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और साथ में वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वीडियो आपको टाइम टू टाइम देखनी है, ठीक है। तो लवेश कर रहे थे फर्स्ट के टॉपर और सेकंड रहे थे नरपत, सेकंड क्विज़ के टॉपर थे नरपत सिंह भाटी, ठीक है। और साथ में वहाँ पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा वहाँ पर मोस्ट क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेना उसको। उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। फाइनली कल आदेश जारी हुआ है, डेट आगे बढ़ चुकी है, तो आपको तैयारी ज़्यादा करनी है, कम नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं। अभी सीबीएसई वाले भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं, और साथ ही प्राइवेट स्कूल वाले भी इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। प्राइवेट जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी शानदार तैयारी कर रहे हैं अब। और साथ में बहुत ज़्यादा फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। कल आदेश जारी हुआ जिसमें सभी प्रिंसिपल्स को बाध्य किया गया कि आपकी स्कूल से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करें। तो सोच सकते हो कितना हार्ड कंपटीशन बढ़ रहा है। आप तो पहले से खुश नसीब हो, कितनी पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। वो तो अभी शुरू करेंगे। गांधी जी का माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, तो वो तो फिक्स था, अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं। बट आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है तो वो आपको जल्दी ही आपके बराबर आ जाएंगे। पर आपको फास्टली चलना है, अपने साथ साथ तैयारी फुल करो, जितनी हो सकती है उतनी करो, और टेलीग्राम पर डेली फिक्स आओ, ठीक है। गांधी जी की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी डरबन कब पहुंचे थे, तो 13 जनवरी 1897 को गांधी जी डरबन पहुंचे थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला है, गांधी और उनके परिवार को सायंकाल में उतारना ऐसा किसने कहा था? ऐसा मिस्टर एस्कम्स कप्तान ने कहा था। देखो, उनको शाम को क्यों उतारना था उसके बारे में थोड़ी स्टोरी जान लो। हुआ क्या था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे दोबारा, तो उनके साथ एक तो गया था मतलब एक तो था कुरलैंड, और एक दूसरा स्टीमर कौन सा था? एक तो कुरलैंड था, एक था नादरी। अब गांधी जी पर 2 आरोप लगे थे। एक तो क्या था कि उस समय क्या था कि इंडियंस को वहाँ पर नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, वहाँ पर प्रवेश वर्जित हो गया था। अंग्रेज गोरेवासी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कोई हिंदुस्तानी ज़्यादा आए, तो गांधी जी को वहाँ पर कहा कि वापस लौट चाहिए, ठीक है। और नेटालवासी जो गांधी पर इतना गुस्सा थे कि गांधी जी ने जो राजकोट में हरी पुस्तिका लिखी थी, उसके बारे में लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कहा कि उसमें गांधी जी ने गोरों की निंदा की है, पर गांधी जी कहते थे मैंने ऐसी कोई नहीं किया है। तो वो नाराज थे और गांधी जी को मार तक सकते थे, उनकी हत्या तक कर सकते थे, ठीक है, हत्या तक उनकी कर सकते थे। इसलिए कहा था कि गांधी जी और उनके परिवार को शाम को उतारना, ताकि गांधी जी रात में प्रवेश कर सके। ऐसा मिस्टर एस्कम्स ने कहा था कप्तान से। कप्तान कौन सा कप्तान? जो कि शिप का कप्तान था, यानी जहाज़ का कप्तान था, ठीक है। मिस्टर गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाना चाहता हूँ, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था मिस्टर लाटन ने, ठीक है। मिस्टर लाटन से कहा था कि अगर गांधी जी मेरे साथ चलते हैं
तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाना चाहता हूँ। तो गांधी जी वहाँ पर चले भी गए, ये मिस्टर लाटन ने कहा था। बट बात क्या है कि वहाँ पर गांधी जी अकेले गए थे, गांधी जी का जो परिवार था वो शाम को गया था, ठीक है, परिवार तो शाम को गया था और एक गाड़ी में चला गया था, गांधी जी पैदल चले। अब नैनीताल में गोरों द्वारा हमले में घायल गांधी जी को किस डॉक्टर ने दवाई दी? तो दादा बरजोर जो कि स्टीमर के एक डॉक्टर थे, उन्होंने उनको दवाई दी या फिर उनकी जो है इलाज किया। अब हमला कैसे हुआ कि मिस्टर लाटन ने गारंटी तो ली थी, पर वो गोरेवासी इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पर मिस्टर लाटन को उनसे अलग कर दिया और महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा वहाँ पर मार पड़ी और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बदसलूकी का व्यवहार किया गया और उनकी हत्या तक हो सकती थी। वहाँ तो इंस्पेक्टर की वो पत्नी आ गई थी, तो उन्होंने गांधी जी को बचा लिया, ठीक है। अगला है पीला झंडा उतरने की तुरंत बाद गांधी जी से मिलने के लिए कौन आया था? तो नैनीताल एडवाइजर पत्रिका के संपादक आए थे। अब पीला झंडा कैसे लगता था, कैसे उतरता था, उसकी स्टोरी भी थोड़ी जान लो। होता क्या था कि जब गांधी जी 1896 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो वापस जा रहे थे, उसमें मुंबई में प्लेग फैला था। प्लेग एक बीमारी है, कीटाणु बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, एक से दूसरी की ओर होती है। तो नैनीताल वासियों ने सुविधा कर दी, जैसे अभी होता है ना कि कोरोना जब था तब बाहर से कोई इतने आ नहीं रहे थे, मतलब प्रवेश वर्जित था, तो उनको डर लगा कि फ्लेग यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में फैल जाएगी। तो क्या कहते थे कि ऐसा मानना था कि फ्लेग के कीटाणु 23 दिन तक जीवित रहते हैं, ठीक है। तो उनको वहाँ से टूटे हुए 18 दिन हो गए और 18 से बाद में कि क्या था कि मतलब 5 दिन और रह सकते हैं, तो 5 दिन का उन्हें क्वारंटाइन दिया गया। जब जहाज़ वहाँ पहुँचता था बंदरगाह पर, तो उसको पीला झंडा फहराना होता था। क्यों फहराते थे पीला झंडा? क्योंकि वो जहाज़ अभी क्वारंटाइन में है और उस पर डॉक्टर चढ़ता था, डॉक्टर सभी को चेक करता था और उसके बाद जितने भी दिन का होता था उसे क्वारंटाइन घोषित करता था। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश नहीं कर सकते थे, ठीक है। गांधी जी ने सार्वजनिक संस्था के बारे में क्या कहा है? तो गांधी जी ने कहा है किसी भी सार्वजनिक संस्था को स्थायी कोच पर निभाना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी स्थायी उसका कोच नहीं होना चाहिए। जनवरी 1897 में गांधी जी के बच्चों की आयु क्या थी? तो बड़े लड़के की 9 वर्ष थी और छोटे लड़के की 5 वर्ष थी। अब बड़ा लड़का तो था हरीलाल, पता है सभी को, और छोटा लड़का था मणिलाल, ठीक है। तो मणिलाल की उसमें 5 वर्ष थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कि गांधी जी के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में उन्होंने ग्रहण की थी, गांधी जी के बच्चों ने प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बात और सुन लो, जो टेलीग्राम चैनल पर बार बार कह रहा हूँ ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपने क्या है कि यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तो टॉपर सीरीज़ है कि जो कि अभी 1 बजे फिक्स आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए परीक्षा तक ये वीडियो आता रहेगा। टॉपर सीरीज का 1 बजे आपको वीडियो मिलेगा। एक मिलता है आपको शाम को 7 बजे वाली क्लास, जिसमें आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आते हैं और वो सिलेबस सीरीज होती है। सिलेबस उसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं भी, उससे आप टॉपर बन सकते हो। सिलेबस सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको देख लिया करो। उसमें आंदोलन जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, पूरा कंप्लीट करा रखा है मैंने, ठीक है। और उसमें बहुत ही गहनता से हम लोग बात करते हैं और उसके क्वेश्चंस यहाँ उठाते हैं, तो उसको थोड़ा देखा करो, क्योंकि उसको देखना बहुत आपके लिए कंपलसरी है। और दोनों की क्विज़ टेलीग्राम पर होती है। पहली क्विज़ टॉपर सीरीज़ की होती है, पहले वीडियो टॉपर सीरीज़ का आता है, तो टॉपर सीरीज़ की पहले क्विज़ होती है, उसके बाद सिलेबस सीरीज़ की। तो कल टॉपर सीरीज़ के टॉपर रहे थे लवेश चौधरी, ठीक है, लवेश चौधरी उनका नाम था। और जो सिलेबस सीरीज़ के टॉपर रहे थे सिलेबस सीरीज़ के, ठीक है, तो उनका नाम था नरपत सिंह बाटी, ठीक है, नरपत सिंह, ठीक है, नरपत सिंह उनका नाम था। तो ये दोनों आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। टॉपर्स के नाम भी मैं डेली अनाउंसमेंट करता हूँ, तो आप भी टॉपर्स बन सकते हो अगर आपका भी नाम आना चाहता है तो, ठीक है। तो शानदार पढ़ाई करो बस। गांधी जी ने पारसी रुस्तम जी द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में डॉक्टर को सहायता देने के लिए नियुक्त किया था, उसका नाम क्या बताया? उनका नाम था डॉक्टर ब्लेक। अब किस वर्ष गांधी जी ने बोर युद्ध में मदद की थी? तो गांधी जी ने 1899 में बोर युद्ध में मदद की थी। अब बोर युद्ध कब हुआ था? तो बोर युद्ध 1899 में हुआ था, ठीक है। अब किस महान लेखक के साथ गांधी जी का पत्र व्यवहार अच्छा रहा? जॉन रसीकन के साथ उनका बहुत ही अच्छा पत्र व्यवहार रहा। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सभी ध्यान से सुन लेना। जॉन रसीकन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अब जॉन रसीकन ने ऐसी कौन सी पुस्तक लिखी थी जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। उस बुक का आपको नाम बताना है। जॉन रसीकन ने ऐसी कौन सी बुक लिखी थी जिससे गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, उन्हें बुक बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने उस बुक का अनुवाद भी किया था, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है, चाहे पहले आंसर आ चुके हो, आपको आंसर सभी को देना है, ठीक है। मैं सभी के आंसर पढ़ूंगा।
और जॉन रसिकन ने ऐसी कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। जिससे और गांधी जी को बता दूँ, गांधी जी को निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रेरणा, ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रेरणा है वो गांधी जी को मिली थी जॉन रसिकन से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को सर्वोदय का विचार किस पुस्तक के माध्यम से मिला था? सर्वोदय का विचार दक्षिण अफ्रीका में तो वो मिला था युद्ध और शांति बुक से, युद्ध और शांति, वार एंड वायलेंस, हाँ, वार एंड साइलेंस, ठीक है। गांधी जी ने बोर युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद है वो कैसे की थी? तो गांधी जी ने बोर युद्ध में कैसे मदद की? जो सिपाही थे उनको खाना पहुंचाकर उन्होंने मदद की थी। गांधी जी ने जो ब्रिटिश लोगों की भी मदद की थी बोर युद्ध में, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, फिर उन्होंने ब्रिटिश लोगों की मदद की थी। ये गांधी जी का एक बड़प्पन था और ये उनका एक व्यवहार तुल्य था, ठीक है। डरबन में गांधी जी ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितना वेतन देकर शिक्षिका रखी थी? तो 7 पाउंड देकर उन्होंने एक शिक्षिका रखी थी। अगला है सेंट एडम्स मिशन के सर्वे सर्वा कौन थे? तो डॉक्टर बूथ उसके सर्वे सर्वा थे, सेंट एडम्स मिशन के। ये प्रश्न आज शाम को मैं क्विज में देने वाला हूँ, दे सकता हूँ, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखना और रिवीजन कर लेना, ठीक है। मानव सिखावन पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर त्रिभुवन दास ने लिखी थी और ये प्रसव क्रिया से संबंधित थी। प्रसव जो क्रिया होती है, मतलब जो प्रसव क्रिया होती है उससे ये बुक संबंधित थी। अब मानव सिखावन बुक में गांधी जी ने जो पढ़ा था उसका गांधी जी यूज़ भी किया था कहीं पर, तो आप आज में पढ़ सकते हो, ठीक है। बोर युद्ध के बाद नेटाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था जुल्लू विद्रोह। जुल्लू विद्रोह कब हुआ था? 1906 में हुआ था शायद, है ना। तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना सही से। जुल्लू विद्रोह के समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी उसमें जोहानिसबर्ग में वकालत कर रहे थे। किसमें? जोहानिसबर्ग में वकालत कर रहे थे गांधी जी। जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का ही एक स्थान है। अब त्याग न टकेरे वैराग बिन पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति या आपको याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चंस उठते हैं और आपने अगर आत्मकथा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इन पंक्तियों की रचना है निकुल आनंद। अब निकुल आनंद कौन थे? ठीक है, तो एक लेखक थे। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत कहाँ लिया था? तो गांधी जी ने फिनिक्स में लिया था। अब कब लिया था? तो 1906 में लिया था, 1906 में। जब वचन लिया तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तक नहीं था, उसके बाद उन्होंने चर्चा की तो कस्तूरबा ने उनका साथ दिया था और ऐसा गांधी जी आत्मकथा में लिखते हैं। तो उन्होंने 1906 में ब्रह्मचर्य का वचन लिया था, फिनिक्स आश्रम में ले लिया था, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, फिनिक्स आश्रम में लिया था। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्लियर करा दिए, पार्ट अपने 14 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब उससे पहले टॉपर सीरीज सभी आपको जितनी वीडियो है उनकी प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो सभी आपको देखने हैं। टेलीग्राम चैनल को क्विज ज्वाइन करने के लिए क्विज ग्रुप को ज्वाइन करो। PDF एंड नोट्स पाने के लिए एक अलग चैनल दे रखा है स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से, उसको ज्वाइन करो। तो सभी को ज्वाइन करना है। मैंने सर्वोदय के नाम से अलग ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उससे ज्वाइन हो सकती हो, जिसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। सो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में शाम की क्लास में। तब तक के लिए ऐसे पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।